रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं कि उस भक्ति को कहिए प्रभु जिसके कारण आप दया करते हैं। अब इसके आगे से अरण्यकांड भाग 4। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। दोहा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, शोक मोह भ्रम जाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कहे देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, सब उसको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। मन का निर्गहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में जगत में सुबुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन का ना लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिर तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। दोहा। माया ईस न आप कहू, जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व परे, माया प्रेरक शिव। सियापति रामचंद्र जी की जय, माया प्रेरक शिव। सियापति रामचंद्र जी की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा
तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। दोहा। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊ सदा विश्राम। सियापति रामचंद्र जी की जय, करऊ सदा विश्राम। सियापति रामचंद्र जी की जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध है। स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने ये संजोग बहुत विचार कर रचा है। तब वह बोली, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। तब वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी।